फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हमें यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहली बात, पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी एक्सप्रेशन है और उसमें अपने को फाइंड करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि गिवन एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल है या नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो, हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स हमारे पास में होते हैं, उनकी जो पावर होती है, जो उनकी पावर होती है वो क्या होती है, पावर जो होती है वो होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। पावर जो है वो होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल्स की पावर अगर होल नंबर के फॉर्म में है तो जो एक्सप्रेशन है वो क्या होती है, हमारी पॉलिनोमियल होती है, राइट। अब देखो यहां पर जैसे कि 3x + 5 है, तो 3x + 5 को देखिए तो x की पावर यहां पर क्या है, 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। ऐसे यहां पर y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1, तो यहां पर सारे वेरिएबल की पावर हमारी क्या है, होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। x की पावर 3 - 3, तो यहां पर देखो x की पावर 3 है, तो 3 भी हमारा होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहां पर देखिए 1/x + 2 लिखा हुआ है, तो यहां पर ये x की पावर होल नंबर नहीं होगी, क्योंकि इस x को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, राइट। अगर मैं इस सिचुएशन को ऊपर लिखूं तो 1/x की पावर -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी कि पॉलिनोमियल्स की जो पावर होती है, तो पॉलिनोमियल्स की जो पावर है, आप ये भी कह सकते हो कि पॉलिनोमियल्स की जो पावर है वो अगर आपकी डिनोमिनेटर में है, वो अगर आपकी डिनोमिनेटर में है तो एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ऐसे ही जो पावर है वो अगर आपकी रूट के अंदर है तो वो भी हमारी क्या नहीं होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। ऐसे ही जो पॉलिनोमियल की पावर है अगर वो नेगेटिव है तो वो एक्सप्रेशन भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। या पॉलिनोमियल की जो पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन मतलब समझे, 1/2, 2/3 इस तरीके से हो तो वो भी हमारा क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो जो x था, वेरिएबल था, वो किस में है, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर हमारी किस में जा रही है, वेरिएबल की पावर हमारी डिनोमिनेटर में जा रही है, और डिनोमिनेटर में अगर है तो वो हमारी एक्सप्रेशन जो होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ये एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल f of x is equals to ax² - 3 into a - 1 x - 1, देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू अपने को यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को समझो, देखो बहुत अच्छे से समझना। 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो मैंने कहा ये f of x है इज इक्वल टू ax² - 3, और देखो यहां पर ये x है ना, इसको आगे ले लेता हूं मैं जिससे कि क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाए। a - 1 और -1 ये इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। तो f of x, इसने कहा 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो अगर 2 जीरो है तो f of 2 में रख सकता हूं, मतलब x की जगह पे मैं 2 रख सकता हूं। अगर ये जीरो है, ये जीरो 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो 2 को मैं x की जगह पे रख सकता हूं, और x की जगह पे रखूंगा तो वो इक्वल में क्या दे देगा हमारे को, इसकी वैल्यू, पूरी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो दे देगा। यही तो होता है जीरो का मीन्स, जीरोज मीन्स। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, तो a और 2 का स्क्वायर -3, जहां पर हमारा x है वहां पर हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे, -1 और इक्वल टू में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो a 2 की पावर 2 कितना होता है हमारा, 4, -3 2 जा 6, ठीक है, माइनस का 3 2 जा 6 और माइनस का 6a और माइनस प्लस का 6 और यहाँ पर है बार -1 इज इक्वल टू 0। तो a इंटू 4 4a हो जाएगा, और माइनस का 6a और प्लस 6 - 1 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4a - 6a कितना होता है, माइनस का 2a होता है, प्लस के 5 को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5/2। तो कहाँ पर ऑप्शन, ऑप्शन सी मिलेगा 5/2, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, 5/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास में, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 x² प्लस kx + 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k। अब देखो ये पहले जैसे क्वेश्चन है कि अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो, इस पॉलिनोमियल का जीरो, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, पॉलिनोमियल है हमारे पास में, मान के चलिए कि पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, यहाँ पर x वेरिएबल चल रहा है, तो पॉलिनोमियल जो है वो है हमारे पास में k - 1 इंटू x² प्लस kx + 1, ये एक पॉलिनोमियल है, और इसने कहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो अगर हमारा क्या है, -3 है। अगर पॉलिनोमियल का एक जीरो -3 है तो p ऑफ -3 हम x में रख देते हैं और इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट। तो यहां पर हम k - 1 इंटू जहां पर हमारे पास में x है वहां पर हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, +1 इक्वल टू 0। तो देखो k - 1 एज इट इज आएगा, और -3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9,
प्लस के इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3k हो जाएगा। तो इसको 1 मिनट प्लस को हटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k -1 इंटू 9, तो 9 इंटू के 9k -9 और -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9k -3k कितना हो जाएगा हमारा 6k, और -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा -8 इज इक्वल टू 0। तो 6k -8 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव 8 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/6। इसको अगर हम रिड्यूस करें तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है 4/3, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा 4/3। इस तरीके से ये वैल्यू वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एस्टिक लगा लेना। जो वैल्यू निकालनी होती है के किसी भी वेरिएबल की, किसी की भी वेरिएबल की वैल्यू अपने को अगर फाइंड करनी हो तो इस तरीके से हमें करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2। देखो फिर से वैसा का वैसा क्वेश्चन आया है कि अगर एक जीरो अपने को कोई भी एक पॉलिनोमियल है, मैंने कहा पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, यहाँ पर x वेरिएबल चल रहा है, तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है x² + 3x + k, राइट, और इसका एक जीरो है 2। तो मैंने कहा p ऑफ 2 रख देते हैं, राइट, x की जगह पे 2 रख देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो p ऑफ 2 x की जगह पे हम 2 का स्क्वायर -3, जहां पर x है वहां पर 2 रखेंगे इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 - 6 कितना होगा हमारा -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू -2 को अगर हम उधर ट्रांसपोज करें तो कितना आ जाएगा हमारा +2। तो k की वैल्यू 2 आ रही है। अब यहाँ पर तो k की वैल्यू 2 नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो देखो 2 का स्क्वायर हमने किया है, ठीक है, -3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, 4 -3 2 जा 6 और प्लस के, ठीक है, 4 - 6 -2 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस के इज इक्वल टू +2 आ रहा है। यहाँ तो कुछ गलती नहीं, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x², ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k +2 आएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर एक्चुअली में +2 आप कर लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 है, इफ 2 and 3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² -2kx + 2m, देन द वैल्यू ऑफ k एंड m। k और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x चल रहा है वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है 3x² -2kx + 2m, ये पॉलिनोमियल है। इसने कहा है कि 2 और 3 जो है ना वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो x की जगह पे 2 रखूंगा और एक बार 3 रखूंगा। तो एक बार 2 रख के देख लेता हूं क्या वैल्यू आती है। तो 3x की जगह पे 2 -2k 2 + 2m इक्वल टू में 0। तो 2 का स्क्वायर 4 -2 2 जा 4 k + 2m इज इक्वल टू 0। तो 4 3 जा 12 -4k + 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 को उधर ले जाता हूँ मैं तो -12 हो जाएगा, और या फिर मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का 4k और माइनस का 2m, और ये यहीं पे रहने देता हूँ। तो ये एक इक्वेशन हमारी बन के आ गई 4k - 2m इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो यहीं रहने देते हैं। ऐसे ही मैं पॉलिनोमियल ऑफ क्या रखूंगा, एक बार 3 रखूंगा, p ऑफ 3, मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर 3x² -2kx + 2m, और इसमें p ऑफ 3 रखूंगा तो 3x की जगह पे मैं 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर -2k 3 + 2m इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 -3 2 जा 6k + 2m इज इक्वल टू 0, राइट। तो 927 - 6k + 2m इज इक्वल टू 0, ये आएगा अपना। तो देखो एक इक्वेशन तो ये बन गई, और एक इक्वेशन इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 27 तो यहीं रहेगा, 6k उधर जाएगा पॉजिटिव -2m। तो ये एक इक्वेशन हमारी बन के आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 12, एक मिनट, यहाँ पर है अपने पास में 4k - 2m इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर है अपने पास में 6k - 2m इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब देखो मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन, तो ये कट हो जाएगा। 6k और 4k में अगर करेंगे डिफरेंस तो -2k, और यहाँ पर 12 और -27 अगर हम देखें 12 12 24 15, ठीक है, ये 15 आएगा किसका, नेगेटिव का। नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा तो k की वैल्यू 15/15
2 आएगी। तो k की वैल्यू तो 15/2 आ रही है। कहाँ पर, किस ऑप्शन में दिख रही है k की वैल्यू 15/2? ओनली एक ऑप्शन में दिख रही है हमारे को, यहाँ पर 15/2। अब m की निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में k की वैल्यू 15/2 दिख रही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चाहो तो आप m की भी वैल्यू निकाल सकते हो, 15/2 हो गई। अब यहाँ पर 4k - 2m इज इक्वल टू 12, k की वैल्यू 15/2 पुट कर दो और वैसे करके आप कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमारे k की वैल्यू 15/2 है। तो